माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में प्रीपोजिशन पढ़ने वाले हैं जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। हर बोर्ड एग्जाम में एक दो प्रश्न प्रीपोजिशन से पूछे जाते हैं। आज हमने इस वीडियो में वही प्रश्न लिया है जो हर परीक्षा में जो है हर बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है। अगर आप इस वीडियो को अंत तक देख लेते हैं तो आपको जो है एक दो नंबर इसमें से देखने को मिल सकते हैं। तो देखते हैं, प्रश्न है डायरेक्शन में, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट एंड फिल इन द ब्लैंक्स इन द सेंटेंस गिवन देयर अंडर। यानी सही प्रीपोजिशन को चुनना है, ठीक है, जो लिस्ट में दिए गए हैं और उसी के अनुसार में जो है खाली स्थान में भरना है। तो देखेंगे, पहला क्वेश्चन है, राहुल डिस्ट्रीब्यूटेड स्वीट्स। राहुल मिठाइयाँ बांटा हिज फ्रेंड्स अपने मित्रों में। तो यहाँ पे हमें भरना है बिटवीन और यमांग। तो आप जानते हैं बिटवीन दो लोगों के बीच में होता है और यमांग जो है दो से अधिक लोगों के बीच में। अगर कोई चीज़ दो लोगों के बीच में होता है तो बिटवीन लगाते हैं और दो से अधिक होता है तो अमांग। तो राहुल अपने मित्रों में, देखिए यहाँ पे जो हिज फ्रेंड्स लिखा है, जो फ्रेंड्स है प्लूरल में है तो दो से अधिक हो जाएगा, इसलिए हम लोग भरेंगे यमांग। तो यहाँ लिखेंगे यमांग, AMONG, इसमें यमांग भरा जाएगा। तो ऐसे आपको पेपर में देखने को मिलेंगे, दो तीन ऑप्शन इसमें रहेगा, उसमें से एक आपको भरना होता है। तो राहुल डिस्ट्रीब्यूटेड स्वीट्स अमंग हिज फ्रेंड्स। राहुल जो है अपने मित्रों में मिठाइयाँ बांटा। अगला देखेंगे, सेकंड है, डिड यू लिसन। क्या तुम सुने, व्हाट आई सेड, जो मैं कहा। अब देखिए, आपको एक चीज़ याद हो जाए, अगर आपको कहीं लिसन दिखे तो लिसन के साथ आप टू लगाएंगे, कहीं भी याद कर लें। तो लिसन के साथ क्या आएगा, टू आएगा। तो यहाँ लिखेंगे लिसन टू। तो डिड आई लिसन टू, क्या तुमने सुना, व्हाट आई सेड, जो मैंने कहा। तो अगर लिसन आता है तो आप कुछ मत सोचिएगा, लिसन के साथ आप टू लगाएंगे। तीसरा है, प्लीज राइट योर नेम। कृपया अपना नाम लिखें। इंक माने स्याही। देखिए, किसी यंत्र के साथ हम कोई काम करते हैं, जैसे कलम से, पेंसिल से, कुल्हाड़ी से, आरी से, ये सब चीज़ों, किसी यंत्र का हम जब यूज करते हैं तो वहाँ पे हम लोग विथ का यूज करेंगे। तो प्लीज़ राइट योर नेम, कृपया अपना नाम लिखें। किससे लिखेंगे आप नाम, इंक स्याही से, तो यहाँ पे विथ हो जाएगा। तो आप लोग यहाँ भरेंगे विथ, WITH हो जाएगा। फिर लिखा है, ये अक्सर पूछा जाता है पेपर में, कंप्लाई माई इंस्ट्रक्शन अदरवाइज यू विल हैव टू रिपेंट। यानी कंप्लाई माने पालन करना होता है। कोई आदेश होता है, उसको कहने पे यस होता है, पालन करना कंप्लाई कहलाता है। कंप्लाई माई इंस्ट्रक्शन यानी मेरे निर्देशों का पालन करो, अदरवाइज अन्यथा यू विल हैव टू रिपेंट, तुम्हें पछताना पड़ेगा। मेरे निर्देशों का पालन करो अन्यथा तुम्हें पछताना पड़ेगा। तो कंप्लाई के साथ विथ आता है और टू भी आता है। अगर कोई व्यक्ति हो, अगर कंप्लाई पालन कर रहा है तो वहाँ पे क्या लगाएंगे, विथ लगाएंगे। तो कंप्लाई के साथ लगाएंगे विथ, निकले कंप्लाई विथ, यानी कंप्लाई विथ माई इंस्ट्रक्शन, यानी मेरे निर्देशों का पालन करो अन्यथा तुम्हें पछताना पड़ सकता है या पड़ेगा। अगला देखेंगे, ही वॉज एडमिटेड, उसने दाखिला लिया आगरा कॉलेज, यानी आगरा विद्यालय में। तो एडमिटेड के साथ क्या लगाएंगे, टू लगाएंगे। तो अगर कहीं एडमिटेड आपको दिखे तो क्या लगाना है, टू लगाना है। ही वॉज एडमिटेड टू आगरा कॉलेज, उसने आगरा कॉलेज में जो है दाखिला लिया, यहाँ टू लगा लेंगे, यहाँ पे विथ लगा लेंगे। अगला है, इट इज 4, 4 बजे। 4 बजे हैं, माई वॉच माने मेरी घड़ी में, यानी मेरी घड़ी के अनुसार। जब आपके घड़ी में कुछ बजता है टाइम तो वहाँ पे हम लोग बाई लगाते हैं। बाई माने के अनुसार, आपके घड़ी के अनुसार अगर कुछ बजता है तो आप बाई लगाएंगे, ठीक है, यहाँ लिखेंगे बाई। इट इज 4 बाई माई वॉच, यानी मेरी घड़ी के अनुसार जो है 4 बजे हैं। तो बाई का मतलब यहाँ अनुसार हो जाएगा। अगर टाइम के अनुसार कोई चीज़ होता है तो वहाँ बाई लगता है, यहाँ लगाएंगे बाई।
प्रीपोजिशन जो है सबसे कठिन टॉपिक होता है। आप जितना ही पढ़ें उतना ही कम है। बहुत से प्रीपोजिशन हैं, आप एक एक करके जो है प्रैक्टिस करेंगे तभी आपके लिए आसान हो जाएगा। फिर लिखा है आर यू नॉट असेम्ड, क्या तुम शर्मिंदा नहीं हो इट वन इस पर। तो असेम्ड के साथ मैंने बताया, इसकी पहले एक वीडियो मैंने बताया है आपके लिए। असेम्ड आप, अक्यूज्ड आप, कई ऑफ की प्रयोग। तो असेम्ड ऑफ माना तो शर्मिंदा होना, तो यहाँ पे लिखेंगे असेम्ड ऑफ वाला जो है यहाँ लिखेंगे। तो हो गया आर यू नॉट असेम्ड ऑफ इट, क्या तुम इस पर शर्मिंदा नहीं हो या इससे शर्मिंदा नहीं हो। अगला है माई फादर लिव्ड इन मुंबई, मेरे पिता मुंबई में रहते थे 10 ईयर्स यानी 10 वर्ष। तो ये आप जानते होंगे, जब कोई निश्चित समय होता है तो हम सिंस का यूज करते हैं, जब लॉन्ग पीरियड होता है तो हम लोग फार का प्रयोग करते हैं। तो जो 10 वर्ष है वो निश्चित समय नहीं है, क्योंकि निश्चित समय होता है जिसको हम दर्शा सकें, कैलेंडर में दर्शा सकें, उसको जान सकें। तो 10 वर्ष से मेरे पिता जो है मुंबई में रहते थे, तो 10 वर्ष को आप दिखा नहीं पाएंगे। अगर कोई सन होता 2005 2018, तो सन आपका जो है निश्चित समय में आता है, तो 10 वर्ष जो है निश्चित समय में नहीं आता है, लॉन्ग पीरियड में आएगा, इसलिए आप लोग को लगाएंगे फार। तो यहाँ से हो जाएगा फार, FOR। तो माई फादर लिव्ड इन मुंबई फॉर 10 ईयर्स, मेरे पिता जो है मुंबई में 10 वर्ष से रहते थे। अगला देखेंगे द प्रिंसिपल डज नॉट एग्री, यानी प्रधानाचार्य सहमत नहीं हैं द स्टूडेंट्स यानी विद्यार्थियों से, ऑन दिस मैटर मन इस मामले में, यानी प्रधानाचार्य जो है इस मामले पर जो है विद्यार्थियों से सहमत नहीं है। तो देखेंगे ध्यान से, एग्री है, एग्री के साथ टू दो प्रीपोजिशन आते हैं, एक एग्री के साथ टू आता है और एक एग्री के साथ विथ भी आता है। देखिए, अगर कोई व्यक्ति होगा एग्री के साथ, यानी एग्री माने सहमत हो, अगर किसी व्यक्ति से कोई सहमत होता है तो वहां पे हम विथ का यूज करेंगे। लेकिन अगर कोई वस्तु हो या प्रस्ताव हो तो वहां पे हम एग्री के साथ टू लगाते हैं। तो एग्री के साथ आप लोग दो प्रीपोजिशन याद करेंगे, अगर एग्री के साथ टू और एग्री के साथ विथ आता है, दोनों आएगा। विथ में क्या होगा, व्यक्ति होगा, और टू के साथ प्रस्ताव, यानी किसी व्यक्ति प्रस्ताव से सहमत हैं तो टू लगाएंगे। तो यहाँ देखेंगे प्रधानाचार्य जो है किसे सहमत होंगे, स्टूडेंट व्यक्ति में आ जाएंगे, तो यहाँ पे विथ होगा, आप भरेंगे एग्री विथ वाला। तो द प्रिंसिपल डज नॉट एग्री विथ द स्टूडेंट ऑन दिस मैटर, यानी प्रधानाचार्य जो है इस विद्यार्थियों के इस मामले पर सहमत नहीं हुए। 10वां देखेंगे आई एम नॉट सेटिस्फाइड, मैं संतुष्ट नहीं हूँ, योर परफॉर्मेंस माने तुम्हारे प्रदर्शन से, मैं तुम्हारे प्रदर्शन से संतुष्ट नहीं हूँ। तो अगर आपको कहीं सेटिस्फाइड मिल जाए तो सेटिस्फाइड के साथ भी आप विथ लगाएंगे, क्योंकि संतुष्ट जब आप होंगे तो किसी व्यक्ति से होंगे तो व्यक्ति के लिए क्या लगाएंगे, आप विथ लगाएंगे। तो यहाँ पे आप सेटिस्फाइड के साथ लगा लेना है विथ। आई एम नॉट सेटिस्फाइड विथ यूज परफॉर्मेंस, मैं तुम्हारे जो है प्रदर्शन से सहमत नहीं हूँ। 11वां देखेंगे राहुल इज वीक इंग्लिश, राहुल वीक मन कमजोर है, इंग्लिश मन अंग्रेजी में। यहाँ आपको ऑप्शन मिला है इन, ऑफ, एट, ऑफ। तो ऐसे ऑप्शन 2 3 ऑप्शन 4 ऑप्शन मिल जाएंगे, उसमें से आपको भरना होता है। तो ध्यान देना है, राहुल कमजोर है किसमें, इंग्लिश में। तो दो चीजें यहाँ पे देखें, वीक है, यहाँ पे गुड है। अगर आपको वीक होता है दिया है कहीं, तो वीक के साथ आप लोग लगाएंगे इन, वीक के साथ लगा लेना है आपको, इन लगा लेना है। तो राहुल इज वीक इन इंग्लिश, राहुल जो है अंग्रेजी में कमजोर है। लेकिन अगर आपको वीक के अलावा गुड या बैड मिल जाए, ध्यान दें यहाँ पे खंबा बना दे, बैड, गुड हो या बैड हो। सी इज गुड, वह अच्छी है किसमें, मैथमेटिक्स माने गणित में। अगर ऐसे होता है सी इज बैड मैथमेटिक्स, वह गणित में बुरी है यानी बेकार है। तो अगर गुड बैड आता है तो उसके साथ आपको लोग लगाएंगे एट लगा लेना है। अगर आपको वीक दिख रहा अगर दिया हो तो आपको इन लगा लेना, इस चीज को ध्यान देना, ये कई बार पूछा गया है पेपर में।
ये प्रीपोजिशन, तो आप इसको ध्यान से देखेंगे। अगर वीक होगा तो वीक के साथ आपको इन लगा लेना है, लेकिन अगर गुड या बैड होगा तो उसके साथ आपको एट लगाना है। तो सी इज गुड, वो अच्छी है एट मैट्रिक्स माने गणित में, तो एट वाला होगा। देखिए अगला है द डकैट्स वेयर पासिंग द फॉरेस्ट। डकैट माने होता है डाकू, वेयर पासिंग माने गुजर रहे थे, द फॉरेस्ट माने जंगल। तो जंगल यहां से लिखा थ्रू इन एड, तो थ्रू मीन्स होता है से होकर, तो सबसे आसान है कि जंगल से होकर ना गुजरेंगे, तो आपका हो जाएगा थ्रू। यहां भरेंगे आप THROUGH। जब किसी से होके गुजरते हैं, जंगल से होकर गुजरना हो, नदी से होकर गुजरना हो, तो कहीं से किसी चीज से होकर जब गुजरना होता है तो वहां पे हम लोग थ्रू करते हैं। थ्रू माने तो के जरिए या से होकर, तो द डकैट्स वेयर पासिंग थ्रू द फॉरेस्ट, यानी डाकू जो है जंगल से होकर गुजर रहे थे। पासिंग माने गुजरना होता है। अगला है ही वेंट टू लखनऊ, वह लखनऊ गया कार से। अब एक बात ध्यान देना है, जब हम किसी यातायात के साधन का यूज करते हैं तो बाई का यूज होता है। जैसे साइकिल से बाई साइकिल, बस से बाई बस, ट्रेन से बाई ट्रेन, हवाई जहाज से बाई एरोप्लेन, आइन एरोप्लेन। तो इस चीज़ को ध्यान देना, जब किसी आप साधन का यूज करते हैं यातायात के साधन का आने जाने के लिए, तो आपको बाई लगाना होता है। तो यहाँ लगाएंगे बाई, बी बाई हो जाएगा। ही वेंट टू लखनऊ बाई कार, वह लखनऊ जो है कार से गया। अगला है ही हैज बीन चार्ज्ड। चार्ज्ड माने आरोप लगाया गया, दोष लगाया गया। थेफ्ट माने चोरी का, उसे जो है उस पर चोरी का आरोप लगाया गया, तो चार्ज के साथ क्या लगाना होगा आपको, ऑफ लगाना होगा। ऑफ वाला प्रीपोजिशन जो इसकी पहले वीडियो में मैंने बताया है उसमें बताया है कि चार्ज्ड के साथ ऑफ लगता है, असेम्ड के साथ ऑफ लगता है, अक्यूज्ड के साथ ऑफ लगता है। तो यहाँ हो जाएगा चार्ज्ड ऑफ, तो ही हैज बीन चार्ज्ड ऑफ थेफ्ट, उसे जो है चोरी का आरोप लगाया गया या दोष लगाया गया। देखिए अगला है मेनी पर्सन्स हैव डाइड, यानी बहुत से लोग जो है डाइड माने मर गए, कालरा माने हैजा से। जब यहाँ देखें डाइट लगा है, डाइट के साथ कई प्रीपोजिशन आते हैं। डाइट के साथ आपको देखने को मिलेगा इन भी मिलेगा, डाइट के साथ आपको फार भी मिल जाएगा, डाइट के साथ आपको ऑफ मिल जाएगा, थ्रू मिल जाएगा, फ्रॉम मिल जाएगा, कई आपको डाइट के साथ मिलेंगे। लेकिन डाइट माने होता है मृत्यु, मरना। अगर आप किसी भूख प्यास बीमारी, याद कर लें आप, भूख प्यास बीमारी, या मैं लिख दे रहा हूं भूख प्यास बीमारी, जब भूख प्यास बीमारी से किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो वहां पे हम लोग ऑफ लगाते हैं। तो ये जो कालरा हैजा एक बीमारी है तो ऑफ लगा लेना है, तो हो जाएगा मेनी पर्सन्स हैव डाइड ऑफ कालरा, यानी बहुत से लोग जो है हैजा से मर गए थे। अगला देखना है तो यहाँ पे आप लोग लगाएंगे ऑफ लगा लेना है। स्मोकिंग इन इंजीरियस हेल्थ, यानी धूम्रपान करना जो है हानिकारक होता है, किसके लिए, स्वास्थ्य के लिए। तो यहाँ हो जाएगा टू, इंजूरियस टू हेल्थ हो जाएगा। स्मोकिंग इन इज इंजूरियस टू हेल्थ, यहाँ पे लगाएंगे टू, इंजूरियस के साथ लगाना है टू, यानी धूम्रपान करना जो है स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। अब देखिए यहाँ पे somebody इज नॉकिंग, नॉक मीन्स होता है खटखटाना, यानी somebody माने कोई जो है इस नॉकिंग माने खटखटा रहा है, द डोर माने दरवाजे को। तो एक बात ध्यान देना, नाक के नोसी की, नाक मीन्स होता है खटखटाना, तो नाक के साथ अगर कोई प्रीपोजिशन आएगा तो आएगा एट आएगा, ये फिक्स है, नाक के साथ एट आता है। नाक एट मीन्स खटखटाना, तो यहाँ पे आप लगाएंगे एट। तो somebody इज नॉकिंग एट द डोर, यानी कोई जो है दरवाजे पर खटखटा है। तो नाक अगर कहीं आपको मिले तो नाक के साथ होगा नाक एट। 19वां है वाटर इज नेसेसरी, यानी जल आवश्यक है, लाइफ माने जिंदगी के लिए, जीवन के लिए। तो जीवन के लिए जो है जल आवश्यक है, कहते हैं ना जल ही जीवन है, तो के लिए, जीवन के लिए जो है पानी जो है किसके लिए आवश्यक है, जीवन के लिए। तो के लिए का सेंस होता है फार, फार मीन्स होता है के लिए, तो यहाँ लिखेंगे फार, तो यहाँ की फार होगा FOR। तो वाटर इज नेसेसरी फॉर लाइफ, यानी जल जो है जीवन के लिए आवश्यक है। उसके बाद देखिए द आर्मी मार्चेज,
इट्स स्टमक। स्टमक मीन्स क्या होता है? पेट। यानी आर्मी जो है मार्च में परेड की इट्स स्टमक माने अपने पैर जो है पेट की बल पर। तो यहाँ पे जो है आन लगाना है। क्या लगाना है आपको? आन। मार्च के साथ लगाना है आन। तो आर्मी मार्चेस ऑन इट्स स्टमक, आन कर देना है। अगला है दीज रूल्स आर नॉट एप्लीकेबल योर केस। यानी ये जो नियम है, रूल्स नियम है, आर नॉट एप्लीकेबल यानी नहीं मान्य है, योर केस माने तुम्हारे मामले में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? टू लगा लेना है। दीज रूल्स आर नॉट एप्लीकेबल टू योर जो है केस, तो यहाँ पे लगा लेना है टू। अगला है द रोड इज रिपेयर। यानी जो है सड़क जो है मरम्मत कार्य पर है। आप लोग जानते हैं जब कोई सड़क मरम्मत कार्य पे होता है तो आगे लिख दिया जाता है द रोड इज अंडर रिपेयर, यानी मरम्मत के अंतर्गत में है। आप कैमरे के अंदर कैमरे के नीचे होते हैं तो वहाँ पे लिखा था अंडर द कैमरा सर्विलेंस होता है, या आप कैमरे की जो है नज़र में है, कैमरे के अंतर्गत है। जब किसी के अंतर्गत कोई कार्य होता है तो वहाँ होता है अंडर। तो हो जाएगा द रोड इज अंडर रिपेयर, UNDER, तो अंडर हो जाएगा। यानी सड़क जो है मरम्मत कार्य पर है, यानी मरम्मत के अंतर्गत में है। अगला है हिज फादर विल कम बैक। उसके पिता लौटेंगे, इवनिंग माने शाम। यहाँ भरने के लिए मिला एट ऑन बाई 2। तो कम बैक माने लौटेंगे, शाम। देखिए जो टाइम कुछ दिया होता है तो टाइम के साथ अगर आए तो हम बाई लगाते हैं, तो इसका मतलब होगा उस टाइम तक। जब हम किसी समय तक कोई काम करते हैं तो बाई होता है। जैसे बाई इवनिंग शाम तक, बाई मॉर्निंग सुबह तक, बाई 5 o'clock 5 बजे तक। तो इसका मतलब होगा हिज फादर विल कम बैक, उसके पिता जो है लौटेंगे बाई इवनिंग यानी शाम तक। क्या हो जाएगा? तो बाई का यहाँ जो सेंस होता है तक होता है, जब कोई टाइम की आप तक हो जाते हैं तो यहाँ बाई होता है। ये भी जो है प्रीपोजिशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान से देखेंगे। बाई इवनिंग माने होता है शाम तक, बाई मॉर्निंग सुबह तक, बाई 12 o'clock 12 बजे तक। ये भी देखिए आया रहता है क्वेश्चन में, कई बार आया है द डॉग रैन द कैट। अगर रैन आता है तो आपको आफ्टर लगाना है। रैन आफ्टर मतलब पीछे भागना। ऐसे भी क्वेश्चन मिल जाता है द पुलिस रैन द थीप, यानी जो है पुलिस जो है चोर के पीछे भागती है। दो क्वेश्चन बनते हैं कि पुलिस जो है चोर के पीछे भागती है, कुत्ता जो है बिल्ली के पीछे भागता है। जब किसी के पीछे कोई भागता हो तो वहाँ पे रन के साथ आफ्टर आएगा, तो रन का सेकंड फॉर्म होगा रन आफ्टर या रन आफ्टर। तो यहाँ से देखेंगे बिफोर है, आफ्टर है, टू है, तो यहाँ पे हम लोग आफ्टर करेंगे AFTER। तो आपको ध्यान रहे कि अगर रन है तो आपको अगर विकल्प में आफ्टर दिखाई दे तो तुरंत आप लगाएंगे रन आफ्टर या रैन आफ्टर। रन आफ्टर मतलब पीछा करना या पीछे दौड़ना। द डॉग रैन आफ्टर द कैट, यानी कुत्ता जो है बिल्ली के पीछे दौड़ा। तो इस प्रकार जो है मैंने ये 24 महत्वपूर्ण प्रिपरेशन को करवाया। ये बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप इसको तैयार कर लेते हैं तो आप जो है आपका 1-2 क्वेश्चन जो है सही हो सकता है। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो समझ में आया तो इसको लाइक शेयर कमेंट करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसको सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहे। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू, गुड बाय।